गर्मी का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे समय में कुछ खास सेक्टर्स और स्टॉक्स पर नजर रखना जरूरी है। गर्मी के कारण कुछ कंपनियों की डिमांड बढ़ जाती है और उनके स्टॉक्स में भी हलचल देखने को मिलती है। मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताता हूं जो सीधे सीधे गर्मी से जुड़ी डिमांड से प्रभावित होते हैं और आपको अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं। लिस्ट में सबसे पहले आते हैं कूलर और एसी बनाने वाले स्टॉक्स। इसमें शामिल हैं वोल्टास, ब्लू स्टार। ये कंपनियां गर्मी में कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, इसलिए मार्च और अप्रैल में इनकी बिक्री और डिमांड बढ़ जाती है। दूसरी लिस्ट में है रेफ्रिजरेटर गैस बनाने वाली कंपनियां जो सीधे एयर कूलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी है। इसमें आते हैं एसआरएफ। एक कंपनी R32 जैसी गैस बनाती है जो एसी और कूलर में इस्तेमाल होती है। गर्मी के महीनों में इनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। तीसरी लिस्ट में है आइसक्रीम और ठंडे ड्रिंक सेक्टर की कंपनियां जैसे वाडीलाल इंडस्ट्री और इसके साथ वरुण बेवरेजेज जो बड़े कंपनियों के कोल्ड ड्रिंक को पैक करने का काम करती है। गर्मी में लोग ज्यादा आइसक्रीम और ठंडे उत्पाद खरीदते हैं, जिससे इन कंपनियों की बिक्री में बढ़ोतरी होती है। मार्च और अप्रैल में इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। अब आइए आपको बताते हैं एक एक करके इन स्टॉक्स की वित्तीय हालत कैसी है और इसके फाइनेंशियल स्थिति का हाल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टास के बारे में। खबर लिखे जाने तक इस कंपनी का शेयर प्राइस 1564 रुपए प्रति शेयर पर है। कंपनी की मार्केट कैप 51,792 करोड़ है और प्रमोटर के पास 30.3% हिस्सेदारी है। कंपनी के पीई रेशियो की बात करें तो 100 के करीब है। वही फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो Q3 में कंपनी का नेट मुनाफा 84 करोड़ रहा और रेवेन्यू 3071 करोड़ रहा। कंपनी के CAGR की बात करें तो स्टॉक्स का 10 साल का CAGR 21% और 5 साल का CAGR 9% है। अब बात करते हैं ब्लू स्टार को लेकर। यह कंपनी भी मुख्य तौर पर एसी बनाने का काम करती है। वित्तीय हालत और इसकी फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो खबर लिखे जाने तक कंपनी का शेयर प्राइस 1943 रुपए प्रति शेयर पर है। कंपनी की मार्केट कैप 39,893 करोड़ है और प्रमोटर के पास 38.79% हिस्सेदारी है। कंपनी की पीई रेशियो 74.6 के करीब है। वही फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो Q3 में कंपनी का नेट मुनाफा 81 करोड़ है और रेवेन्यू 2,925 करोड़ रहा। कंपनी के CAGR की बात करें तो स्टॉक का 10 साल का CAGR 28% और 5 साल का CAGR 35% है। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर गैस बनाने वाली कंपनियों में शामिल SRF लिमिटेड की। खबर लिखे जाने तक कंपनी का शेयर प्राइस 2,585 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी की मार्केट कैप 76,626 करोड़ है और प्रमोटर के पास 50.53% हिस्सेदारी है। कंपनी की पीई रेशियो 29 के करीब है। वही फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो Q3 में कंपनी घाटे में रही। कंपनी का नेट लॉस 0.15 करोड़ है और रेवेन्यू 238 करोड़ रुपए रहा। कंपनी के CAGR की बात करें तो स्टॉक का 10 साल का CAGR 28% और 5 साल का CAGR 19% है। अब आता है आइसक्रीम और ठंडे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज का। इस कंपनी के वित्तीय हालत और इसकी फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस 4,921 रुपए प्रति शेयर है। प्रमोटर के पास कंपनी का 64.72% हिस्सेदारी है। वही कंपनी की पीई रेशियो 41.4% के करीब है और फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो Q3 में कंपनी का नेट मुनाफा 433 करोड़ है और रेवेन्यू 3,713 करोड़ रहा। कंपनी के CAGR की बात करें तो स्टॉक्स का 10 साल का CAGR 28% और 5 साल का CAGR 41% है। अब बारी आता है वरुण बेवरेजेज की। यह कंपनी पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना, स्लाइस और एक्वाफिना जैसे फेमस ब्रांडों का निर्माण, पैकेजिंग और वितरण करती है। भारत में पेप्सिको के पेय पदार्थों का लगभग 80% हिस्सा यही कंपनी नियंत्रित करती है। इस कंपनी का शेयर खबर लिखे जाने तक 455 रुपए प्रति शेयर है। प्रमोटर के पास 63.90% हिस्सेदारी है। कंपनी की पीई रेशियो 50.7 के करीब है। वही फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो Q3 में कंपनी का नेट मुनाफा 260 करोड़ रहा और रेवेन्यू 4,204 करोड़। कंपनी के CAGR की बात करें तो स्टॉक्स का 5 साल का 38% और 3 साल का CAGR 21% रहा है। तो ये रहे आपके लिए समर स्टॉक्स की स्पेशल लिस्ट जिसकी कीमतें गर्मी के दिनों में बढ़ने की उम्मीद रहती हैं। हालांकि किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, उसके बाद ही निवेश करें। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।